नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी टीआरई सेकंड भर्ती को लेकर यहाँ पर बात करेंगे। सामाजिक विज्ञान 6 टू 8 के लिए आपकी जो कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है। मैंने एक वीडियो में सेपरेट वीडियो है जिसमें कि सामाजिक विज्ञान नहीं, वहाँ पर आपका मैथ और साइंस 6 टू 8 के लिए मैथ और साइंस की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में चर्चा की है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो, जो भी मैथ और साइंस के अभ्यर्थी हैं तो ज़रूर देख लें। उसी के आसपास आपकी जो संभावित कट ऑफ है वो जा सकती है। यहाँ पर बात करेंगे सामाजिक विज्ञान विषय को लेकर कि आपकी जो कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है। देखिए, जो भी कट ऑफ होती है वो अनुमान से ही बताया जाता है। बाकी अभ्यर्थियों के द्वारा जो भी बताया जाता है, जैसे उनके द्वारा उनके कितने नंबर आ रहे हैं, कितने उन्होंने प्रश्न सही किए हैं, और उसी के आधार पर एक एनालिसिस करके ये चीज़ें आपको बताई जाती हैं। और जिन अभ्यर्थियों ने पेपर दिया उनसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जानता है कि पेपर का लेवल कैसा था, पेपर टफ था, इजी था, आसान या फिर मॉडरेट था, तो ये अभ्यर्थी ही बता सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों के आधार पर ये विश्लेषण करके आपको बताया जा रहा है सामाजिक विज्ञान विषय की कट ऑफ जो है कितनी जा सकती है। तो नियुक्ति हेतु सेफ स्कोर जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, और एक छोटा सा निवेदन आप सभी से, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आगे आने वाली जो भी ज़रूरी और महत्वपूर्ण सूचना होगी आप सभी को उसकी जानकारी समय समय पर इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी, और हमारे द्वारा पूरी कोशिश होती है कि बिल्कुल जो ऑथेंटिक न्यूज़ हो वही आपको दी जाए। तो बीपीएससी की तरफ से जो आपकी शिक्षक भर्ती वर्तमान में गतिमान है, उस भर्ती में देखेंगे तो आपके परीक्षा के बाद या फिर कहें कि नोटिफिकेशन जारी होने के बाद एक पे एक नया नया संशोधन आपको देखने को मिला, और संशोधन अभी भी चल रहा है। अभी देखेंगे भाषा की जो आप अनिवार्यता थी कि इसमें क्वालिफाई होना ज़रूरी है, फिर उसको हटा दिया गया। अब जो आप पास नहीं है, फेल हैं, फिर भी आप जो है उस कट ऑफ के अंतर्गत आ जाएंगे अगर आपके अच्छे स्कोर बन रहे हैं तो 120 में से। वैसे पहले भी आपका जो कट ऑफ है वो उसी के आधार पर निर्धारित होना था, लेकिन ये कहा गया था कि मान लीजिए कि अगर दो कैंडिडेट्स हैं, दोनों का सेम नंबर आ रहा है तो वहाँ पर भाषा को लिया जाएगा, भाषा के आधार पर आपका जो चयन है उसमें प्राथमिकता दी जाएगी। लेकिन यहाँ पर देखेंगे भाषा को बिल्कुल जब हटाना ही था यहाँ से, तो फिर भाषा का मतलब ही क्या है। इसका मतलब ये है कि अगर फेल भी हैं, इससे नुकसान किसका हुआ? अभ्यर्थियों का नुकसान हुआ। भाषा में मान लीजिए 30 प्रश्न थे, बहुत ज़्यादा टाइम अभ्यर्थियों ने नहीं दिया होगा, फिर भी 15 से 20 मिनट हर अभ्यर्थियों ने भाषा में दिया होगा, क्योंकि सबसे पहले उसको क्वालिफाई करना ज़रूरी था। तो ऐसा नहीं है कि वैसे ज़्यादा सभी लोग ध्यान अपने जो उनका पर्टिकुलर सब्जेक्ट था उस सब्जेक्ट पर सबने ध्यान दिया, चाहे वो सामाजिक विज्ञान के अभ्यर्थी रहे हों, मैथ साइंस के अभ्यर्थी रहे हों। और मैथ साइंस का पेपर जो था 6 टू 8 का पेपर जो है 9-10 के पेपर की अगर तुलना की जाए, वैसे तो वो 9-10 के लेवल का था, ये 6 टू 8 के लेवल का था, लेकिन उस लेवल के आधार पर 6 टू 8 का पेपर जो था वो टफ था। और जो सामान्य अध्ययन 40 नंबर के आए थे, 40 नंबर का सामान्य अध्ययन, वो भी 9 टू 10 की तुलना में आपका 6 टू 8 के लिए जो आपका सामाजिक अध्ययन का पेपर आया हुआ था वो टफ था। ठीक है, और यहाँ पर आपका पेपर जो है मॉडरेट टू टफ था, इजी बिल्कुल भी नहीं कह सकते हैं। सामाजिक विज्ञान में अगर जो आपका भूगोल का प्रश्न देखा जाए, 40 प्रश्न आपके भूगोल के, तो वो कुछ हद तक जो है ठीक था, लेकिन हिस्ट्री के प्रश्न ज़्यादा कठिन अभ्यर्थियों के द्वारा बताए गए हैं ज्योग्राफी से अगर तुलना की जाए तो। ठीक है, और बाकी आपके जो भी सब्जेक्ट रहे हों, आपने हिस्ट्री लिया हो, ज्योग्राफी लिया हो, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, देखिए इसमें जो है आपका पेपर जो था पूरा का पूरा अगर उसका विश्लेषण किया जाए तो पूरा का पूरा पेपर आपका मॉडरेट टू टफ ही था, चाहे मैथ साइंस का रहा हो या फिर एसएसटी का रहा हो। मैथ साइंस में क्या था कि मैथ में क्वेश्चन को सॉल्व करना था, उस पर अभ्यर्थियों को समय की कमी नज़र आई, क्योंकि प्रश्न जो थे वो थोड़े से लंबे थे, उनका जो सॉल्यूशन था वो लंबा था, इसकी वजह से यहाँ पर अभ्यर्थियों को समस्या हुई। तो सामाजिक विज्ञान की अगर बात करें, अगर आप 78+ अगर आपने क्वेश्चन सही किया है, बिल्कुल 78+ प्रश्न अगर आपने सही किया है तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं इस भर्ती में नियुक्ति को लेकर। ठीक है, इससे कम
आने के चांस तो बिल्कुल भी नहीं लग रहे हैं, क्योंकि अगर आप सीटों की संख्या देख लें, कितनी सीटें हैं, कितने अभ्यर्थियों ने आवेदन किया हुआ था, यहाँ पर देखेंगे बीएड बीटीसी दोनों ही अभ्यर्थी थे इसमें। 6 to 8 में बीएड बीटीसी दोनों ही अभ्यर्थी थे। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या थी वो भी ज़्यादा थी, परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों की संख्या तो ज़्यादा रहेगी ही जब ज़्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। तो सारी चीज़ों को अगर देखा जाए तो आपका जो कट ऑफ है वो 68 प्लस ही रहने के चांस है अनरिजर्व कैटेगरी में। अन्य कैटेगरियों में आप वहाँ से 1-2 नंबर कम करके देख सकते हैं, लेकिन अनरिजर्व कैटेगरी में 68 अगर आप प्लस आप हैं तभी आप मान के चलिए। बाकी अगर कम भी है, अगर कम हो जाता है, उससे भी कम कट ऑफ आती है तो अच्छी बात है। लेकिन जो पेपर का लेवल था, जिस प्रकार से अभ्यर्थियों का पेपर बना है, जिस प्रकार से उनके नंबर आए हैं, उसके आधार पर ये एनालिसिस करके आपको कट ऑफ बताई गई है। बाकी आगे की जो भी जैसी सूचना मिलती रहेगी आप सभी को उसकी जानकारी जो है समय समय पर दी जाएगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।